हेलो गाइस, इन दिस वीडियो हम लिटरेचर एंड सिनेमा का यूनिट 4 जेंडर एंड सेक्सुअलिटी को डिस्क्राइब करेंगे इन शॉर्ट 7 points. So let us begin without any delay. Do not forget to subscribe before we start. Thank you and let us begin. Gender and sexuality portrayal. जेंडर और सेक्सुअलिटी दोनों ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जिनके बारे में हम बहुत ही अलग अलग बातें कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक खोज सकते हैं। अगर हम मेल या फीमेल की बात करें, या कैसे मेल सेक्सुअलिटी डिफरेंट है फीमेल सेक्सुअलिटी से, इनके लिए बात करें, तो हर बार हमें एक नया टॉपिक मिल जाएगा, एक नया सोसाइटी का थॉट मिल जाएगा सोचने के लिए। और जो ऑथर्स होते हैं, फिल्म मेकर होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को ही खोजते हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स थीम्स को खोजते हैं और उनके ऊपर मूवीज, बुक्स, ये सब छापते हैं और बनाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, विजुअल वर्सेस रिटन नैरेटिव्स। हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम देखते हैं ना, विजुअली हम उसको जिसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो चीज़ अबाउट 80 to 90% हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। रिटन नैरेटिव बहुत लोगों की, क्या बोलते हैं, उनकी बस की बात नहीं होती कि उसको ढंग से समझ पाए, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाए। तो ऐसे में लोगों को फिल्म्स, और ये जो फिल्म्स हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं जो विजुअली रिप्रेजेंट की जा रही हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मूवीज में इमेजेस होती हैं, साउंड्स होते हैं, लोग अलग अलग एक्सप्रेसिव एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिससे उस स्टोरी में जान सी पड़ जाती है। और अगर उसी स्टोरी में कोई कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक जैसे जेंडर या सेक्सुअलिटी का टॉपिक हो, तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाती है, अपने थॉट्स देना चाहती है, और एक अपने इंडिविजुअल इमोशन से उस मूवी को जोड़ के हम देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपने दृश्यम देखी हो, तो अगर आप जानते हैं कि उसमें जो टॉपिक है वो इतना इंटिमिडेटिंग सा लगता है कि अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि हम होते इसकी जगह पे तो हम क्या करते, क्या सर्कमस्टांसेस में क्या ये सब करना ठीक था या नहीं था, समथिंग लाइक दिस। मेल गेज क्रिटिक। सो बेसिकली जो मेल गेज का टॉपिक है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स येट वेरी इंपॉर्टेंट है। कि मेल गेज में, यानी कि जो घूरना होता है एक तरीके का, ये जो मेल्स घूरते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट हमारे सिनेमा में कैसे लिया गया है। जनरली सिनेमा में दिखाया जाता है कि जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, वो मेल गेज का शिकार होती हैं, क्योंकि मेल व्यूअर भी उन विमेन को उसी नजर देख रहा होता है जिस नजर से वो हीरो या फिर जो हमारा विलन है उस नजर से देख रहा है। इसीलिए जो हमारे मलबे हैं, ये इस बात पे बहुत ही एम्फेसाइज करते हैं कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन करो कि दोनों ही जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ऑडियंस की फोकस में आने के लिए। कि क्यों सिर्फ और सिर्फ हीरोइन पे ज्यादा फोकस हो रहा है, वाई इज द वुमेन पोर्ट्रेड कि वो मेल गेज का शिकार है। तो इस तरीके से उन दोनों को पोर्ट्रे करो कि दोनों पर जो फोकस है वो सेम रहे, एक तरीके से इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे डिमांड की जाती है। बॉडी एज आइडेंटिटी। जनरली चाहे वो हम नॉवेल्स या लिटरेचर पढ़ रहे हो या फिर हम कोई फिल्म देख रहे हो, हमारे हीरो हीरोइन की बॉडीज कैसी दिखती हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हीरोइन मोटी है तो हम इतना फोकस नहीं करेंगे, हम वो उस चाहेंगे कि ये हमारी हीरोइन ना नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो हीरोइन एकदम फिट टू द कैरेक्टर है, कि शी इज नॉट फैट, शी इज नॉट सो थिन, तो आप क्या करोगे, आप उसको एक बहुत ही परफेक्ट फिट की तरह देखोगे फॉर द हीरोइन रोल। यही बात की जाती है कि हमारी ये जो बॉडीज हैं लिटरेचर और फिल्म में, इनको बहुत ही कनेक्ट किया जाता है कि हम अपने करेक्टर्स को किस नज़र से देख रहे हैं, हम किस तरीके से, हमारी गेज है उनके ऊपर, किस तरीके से हम हमारी नज़र है उनके ऊपर।
और क्या वो जो बॉडी है वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतर रही है या नहीं उतर रही। कि अगर हम चाहते हैं कि हमें हीरो तो ऐसा चाहिए था पर हीरो तो कैसा सा लिया है तो हमें देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दिस। सिनेमैटिक टेक्निक्स एंड रिप्रेजेंटेशन। किस किसने यहाँ पे गंगूबाई काठियावाड़ी देखी है? अगर देखी है तो आपने देखा होगा कि पूरी मूवी को बहुत ही लो एंगल से शूट किया गया है। जब लो एंगल से शूट किया जाता है ना तो मतलब हम सेटिंग को ग्रैंड दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़ी जगह है ना। हमारे कैरेक्टर्स टॉल एंड वेरी पावरफुल से हैं। तो ये होती है सिनेमाटोग्राफी कि हम किस तरीके से लाइटिंग कर रहे हैं, हमारे कैमरा एंगल कैसे हैं। लाइटिंग एंड कैमरा एंगल से बहुत फर्क पड़ता है कि हम किस तरीके से चीज को परसीव करेंगे, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। कि क्या हमें वो जो टॉपिक है, जो थीम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम क्या वो ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर फनी सेटिंग है तो जो हम किसी फनी सीन को देख रहे हैं तो बार बार जिसके साथ मजाक हो रहा होगा, उसका मजाक उड़ रहा होगा, उसके चेहरे पे फोकस किया जा रहा है, उसके पास आई लाइटिंग सी है, तो आप देख पाओगे कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं ताकि आपको हंसी आए। दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिनेमाटोग्राफी का यूज करते हैं। थेल्मा एंड लुइजी 1991 की एक फिल्म है ये, जिसमें दो विमेन अपने घर से, अपने सोसाइटी वगैरह की बात ना सुन के एक रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। और ये दोनों की विमेन है तो इनको इस नजर से देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ बीइंग अ फीमेल इनके पास ये राइट नहीं है या ये अकेले जा नहीं सकती। इन सब चीजों को पीछे छोड़कर ये लोग रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जेंडर की बात की गई है, सेक्सुअलिटी की बात की गई है कि फीमेल्स कैन नॉट गो ऑन देयर ओन। तो ये ऐसी मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है फॉर द व्यूअर्स और वो उनको देखना पसंद करते हैं। यू गेटिंग मी? किस तरीके से जेंडर और सेक्सुअलिटी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिनेमा में। एक और मूवी है मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, 2014 की मूवी है ये, जिसमें एक यंग वुमन को सेरेब्रल पाल्सी है, एक तरीके की डिसेबिलिटी है ये, जिसमें अब उसको अपनी सेक्सुअलिटी और अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। और जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो क्या क्या दिक्कतों को फेस करती है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, अपनी इश्यूज को दूसरों को बता नहीं पा रही है। इसका बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेयल इस मूवी में किया गया है, शोइंग दैट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी प्ले अ मेजर रोल in our cinema. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.